हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वार्षिया एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं अवकलज। तो अवकलज निकालना सीखे हैं। तो अवकलज का कुछ हम फार्मूला पिछले क्लास में लिखवा दिए थे। उसके बाद एक लास्ट में हम लोग चैन रूल बताए थे। चैन रूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्रृंखला नियम। तो चैन रूल का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये आगे हर एक जगह मिलते रहेगा, तो इसका यूज आना चाहिए। इसी आधारित पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। इसलिए अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करेंगे, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो जैसे पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन कराए थे चैन रूल के आधारित। क्या था पिछला क्लास का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 नंबर लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आती क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे आता है? तो देखो, एक तो पहले तो 11 क्लास में हम लोग जो अवकलज निकालना सीखे थे, वहाँ पे अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में और डिफिकल्टी आ जाती है। तो अगर किसी को डाउट होगा 11 क्लास, अगर अवकलज निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा तो ट्राई करना है कि 11 क्लास का जो बुक है उससे भी अवकलज हम लोग कुछ निकालना सीख जाए। अगर उसमें किसी को डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, उसके लिए भी हम टाइम दे देंगे। तो वहाँ पर पहले उससे क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा समझना आसान होगा। जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कुछ समझते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अवकलज जो होता है साइन एक्स का अवकलज होता है, जो उसका फार्मूला जानते हैं कॉस एक्स। लेकिन ये जब फार्मूला कब होता है? जब यहाँ पर एक्स होता है, तब यहाँ पर एक्स होता है तो ये एक्स का फंक्शन है और ये किसके सापेक्ष ले रहे हैं? अवकलज एक्स के सापेक्ष, तब ये फार्मूला होता है कॉस एक्स। अगर यहाँ पर टी लिख देंगे तो कभी भी इसका अवकलज यहाँ पर कॉस एक्स नहीं होगा। यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, और यहाँ पर साइन एक्स है इसलिए यहाँ पर कॉस एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, तब ये फार्मूला फिर से वैलिड नहीं होगा, फिर से ये वैलिड नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया तो दिक्कत यहीं पर आता है कि ये एक फलन है जो कि यहाँ पर इसके अंदर में जो फलन होना चाहिए एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर है, इसलिए डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग चैन रूल का यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर चैन रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो, चैन रूल अप्लाई करने का तरीका देखो क्या है कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक अलग चर के रूप में मान लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह यू मान लेंगे या टी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि अगर अवकलज निकालना है तो सबसे पहले अवकलज को हम लिखते कैसे? डी बाई डी एक्स। किसका अवकलज निकालना है? साइन एक्स स्क्वायर का। इस तरह से भी लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि एफ ऑफ एक्स बराबर अगर दिया हुआ है तो हमको पता है कि अगर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। इधर इसका अवकलज लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यही प्रॉब्लम यही है कि अगर यहाँ पर एक्स रहता तो इसका डायरेक्ट अवकलज क्या हो जाता? कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स है नहीं। इसलिए इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कोई अदर चर मानना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक्स स्क्वायर बराबर टी है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगा कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, यहाँ पर टी हो गया, ठीक है, ये साइन टी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? टी होगा। अगर यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी होगा, तभी जाके ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, इसीलिए यहाँ पर कॉस एक्स का अवकलज का फार्मूला होता है। तो अगर वैसे यहाँ पर अगर टी है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? टी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं? चैन रूल अपनाते हैं। अब चैन रूल अपनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर टी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या करते हैं? डी टी लिख देते हैं। अब यहाँ पर डी टी तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या था? डी एक्स था। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे में डी टी लिखे तो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखते हैं? डी टी लिख देते हैं, और नीचे वाला डी एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं। अब फिर से अगर देख सकते हैं कि ये डी टी से डी टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ से फिर से डी एक्स बच जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? चैन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई किए? चैन रूल अप्लाई किए। तो यहाँ पर चैन रूल अप्लाई यहाँ पर किए। चैन रूल कैसे अप्लाई किए कि अगर यहाँ dx था तो इसको क्या, अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर dt बना लेंगे। dt क्यों बनाएंगे? यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x होगा, तभी जाके cos x होगा। अगर यहाँ पर t है तो यहाँ पर t होगा, तभी जाके यहाँ पर क्या होगा? cos t होगा। इसीलिए यहाँ पर जब तक यहाँ पर अगर t है तो वही फलन यहाँ पर भी वही चर होना चाहिए। अगर यहाँ t है तो यहाँ पर भी t होना चाहिए, तभी जाके इसका अवकलज क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर इसका अवकलज लिख लेते हैं, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, cos t, यहाँ पर आ गया d बाई डी एक्स। अब ये पूरी तरह से तो निकला नहीं अवकलज, अब यहाँ पर dx बाई डी टी है। अब इतना निकालने के बाद फिर से क्या कर सकते हैं, इसमें t के जगह जो माने थे, t के जगह क्या माने थे, एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ t है फिर से वहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा फिर से t की जगह एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर d बाई डी एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना थोड़ा सा क्या लगता है, खराब लगता है कि अगर सिंगल रहा है तो यहाँ पर dt लिख देते हैं t के जगह, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके लिखते हैं, या तो बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो और t का मान रख दो क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमको पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स है, और ये एक फार्मूला के तहत हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। किस फार्मूला के तहत, तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि d बाई डी एक्स, एक्स के घात अगर n रहता है तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स के घात n माइनस 1। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर n है, इस n की जगह यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इसमें जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, cos एक्स स्क्वायर, इसका जो अवकलज होगा n की जगह 2 है, तो 2 इंटू एक्स के घात कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, और 2 में से एक घटता है, क्या बचता है, एक। अब घात x 1 लिखा नहीं जाता है तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और कल भी बताए थे कि पिछले क्लास में कि यहाँ पर 2x है तो 2x इधर हमेशा cos के बगल में लिखेंगे, अदरवाइज कोई क्या समझेगा कि ये x के साथ गुना में, लेकिन ये जो 2x है ये एक्स स्क्वायर के साथ गुना में नहीं है, किसके साथ गुना है, cos के साथ गुना है। तो यहाँ पर 2x यहाँ पर होगा और cos इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये अवकलज निकल गया f डैश ऑफ x। तो ये अवकलज का मान इतना आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई किए, चैन रूल अप्लाई किए, ठीक है। यहाँ पर चैन रूल अप्लाई किए, अतः इसका अवकलज इस प्रकार से निकालें। तो ये एक तरीका है, ये तरीका हम लोग कब तक अपनाएंगे, जब तक ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक। लेकिन इसके आगे जैसे एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर मानेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे, जैसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे। तो करना क्या है कि यहाँ से ये अवकलज का मान आ गया, अब इसी को जैसे पिछले क्लास में बताए थे वैसे फिर से दोबारा करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं मेथड सेकेंड, दूसरा मेथड, ठीक। अब ये शॉर्टकट मेथड होगा जो कि इसके बाद वाला एक्सरसाइज में हम लोग शुरू कर देंगे इस प्रकार से निकालना। तो यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका अवकलज लेना है तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर अवकलज लेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, x है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इसको हम लोग cos x नहीं लिख सकते। अगर हम लोग लिखना भी चाहे, अगर लिखना चाहे कि साइन x का अवकलज कितना होता है, cos x, तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते एक कंडीशन आएगा कि साइन x का अवकलज कितना होता है, cos x, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये x है, अगर यहाँ x नहीं है, तो इसके लिए फिर से x का अवकलज लिखना पड़ता है, इसके अंदर वाला पार्ट को फिर से एक बार अवकलज लिखना पड़ता है। अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलज यहाँ पे हम लोग को रिपीट करना पड़ता है, तो यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर का अवकलज लिखना पड़ेगा। अब फिर से वही देख सकते हैं कि यहाँ तक ये बना चुके थे और ये इतना प्रोसेस लिखना नहीं पड़ा। यहाँ पर साइन एक्स, साइन का अवकलज क्या होता है, cos x है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए। अगर यहाँ पर x रहता, अगर यहाँ पर x रहता, तो अगर इसको x रहता तो डायरेक्ट यही मान हो जाता। अगर मान लो कि ये डायरेक्ट नहीं भी लिखते, तो यहाँ पर अगर x रहता तो यहाँ पर क्या लिखते, फिर से x लिखते। अगर फिर से यहाँ पर x का अवकलज निकालते तो यहाँ पर dx dx क्या हो जाएगा, कट जाता, और कटने के बाद फिर से यही बच जाता। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार का इसका अवकलज लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। तो बात को यहीं पर ध्यान देना है कि अवकलज तो जो है वो हो जाएगा, लेकिन अंदर में x के जगह अगर एक्स स्क्वायर आ जा रहा है तो फिर से उसके अंदर वाला का अवकलज फिर से दोबारा हम लोग को लिखना पड़ता है और मान निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल यहीं पर कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ये पूरा स्टेप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको वजह से हम लोग कम स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अब एक्स स्क्वायर का अवकलज अभी हम बताए कितना होगा, 2x होगा वहाँ से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos एक्स स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 2x, और 2x को हमेशा क्या लिखेंगे, cos के पहले लिखेंगे, 2x cos एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड हम लोग सीख रहे हैं इसलिए कि आगे चल के इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से बनाना है t मान के,
लेकिन आगे चल के हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए कि आगे जो आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ये शॉर्ट प्रोसेस हम लोग को अपनाना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स, या डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है tan, एफ ऑफ एक्स देना जरूरी नहीं है, tan 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये एग्जाम्पल नंबर 22 है जिसको हम लोग देखेंगे tan 2x प्लस 3। तो इसका अवकलज लेना है किसके, x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स tan 2x प्लस 3। फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है कि अगर tan x डायरेक्ट रहता, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर tan x डायरेक्ट रहता d बाई डी एक्स, tan x का अवकलज कितना हो जाता, सेक स्क्वायर एक्स। बशर्ते कि यहाँ ध्यान देना है, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो tan x का अवकलज कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ से फिर से वही प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, tan के जो एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ x नहीं दिया है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग को चैन रूल अपनाना पड़ेगा और ये 2x प्लस 3 को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग t मानना पड़ेगा। तो सिंपल है कि अगर इसको हम लोग t मानेंगे, ठीक, t मानने के लिए तो यहाँ पर एक और हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं। इसको देखो, ये डायरेक्ट लिखने से अच्छा होता है ना कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि tan 2x प्लस 3 का अवकलज x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, 2x प्लस tan x का अवकलज x के सापेक्ष। तब इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं tan 2x प्लस 3। अगर यहाँ x के सापेक्ष है तो x के सापेक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पर x आता है। अगर यहाँ t के सापेक्ष लिखेंगे तो यहाँ पर t लिखना होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से फिर से हमको देखना वही पड़ रहा है कि यहाँ पर अगर tan x सिर्फ रहता तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, क्या है, 2x प्लस 3 है। इसीलिए यहाँ पर फिर मानेंगे, माना कि 2x प्लस 3 बराबर t। अब इसमें इस 2x प्लस 3 की जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो हम लोग के पास आ जाएगा d बाई, या इस तरह से इसको हम लोग ऐसे प्रोसेस भी कर सकते हैं, ये आया। फिर इसके जगह पर d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan, ये पूरा की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब दिक्कत ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि यहाँ पर t आ गया, लेकिन यहाँ पर t नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चैन रूल अपनाते हैं। लिखेंगे चैन रूल से, चैन रूल से। देखो इंग्लिश नाम में इतना आसानी से इतना यूज कर सकते हैं, और 12th लेवल पर तो जितना इंग्लिश यूज कर लेंगे मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ चैन रूल से लिखेंगे, इसको चैन रूल से क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ t है तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, t बनाना पड़ेगा। तो d बाई डी टी tan t, अगर यहाँ डी टी बनाए तो यहाँ पर ऊपर में इसको बैलेंस करने के लिए dt लिखना होगा। ये जो dx था वहाँ पे क्या, नीचे में dx लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी क्या है, t है। तो tan t का अवकलज कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, यहाँ t है तो यहाँ पर क्या होगा, t ही होगा। अब यहाँ पर dx, d बाई डी टी बच गया, d बाई डी एक्स। अब ये जो t है, इस t का मान कितना मान है, 2x प्लस 3। तो इस t का दोनों जगह मान रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर। इस t का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3, और यहाँ पर d बाई डी टी। अब यहाँ पर t लिखना है 2x प्लस 3, तो इसलिए ब्रैकेट देकर लिखेंगे 2x प्लस 3। अब हम लोग ये 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहिए हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर दो पद सम में रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर dx अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रीवियस स्टेप था 11 क्लास का, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग पहले यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को 2 में क्या है, x के साथ गुना है, तो 2 क्या है, गुणांक है। और गुणांक का अवकलज नहीं होता है, गुणांक जो रहता है यहाँ ब्रैकेट दे देता है, 2 का 2 ही हो जाएगा। और जो x का अवकलज होता है, x का अवकलज कितना होता है, 1 होता है। तो जो गुणांक रहेगा वो हमेशा वैसे ही लिखा जाएगा, और जो भी चर रहेगा, चर x है तो x का अवकलज कितना होगा, 1 होता है। तो x का अवकलज याद रखना लोग कि 1 होता है।
x का अवकलज 1 कैसे होता है तो सबको पता होना चाहिए, जैसे d बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो अगर यहाँ x है तो ये dx क्या हो जाता है, कट जाता है, 1 बच जाता है। और यहाँ पर जो अचर पद होता है तो अचर पद का अवकलज बार बार याद रखना लो, हमेशा अचर जो भी पद रहेगा उसका अवकलज 0 हो जाएगा। अब देखो ये मत सोचना लो कि यहाँ पर 2 है तो 2 का अवकलज भी 0 होना चाहिए, ये 2 अचर नहीं है, ये 2x मिलकर एक चर पद है जिसमें ये 2 क्या है, गुणांक है। और गुणांक का अवकलज नहीं होता है, गुणांक को ऐसे ही लिख देते हैं और गुणांक के साथ जो x रहता है उसका अवकलज कितना हो गया, 1 हो गया। और जो यह अचर पद है तो अचर पद का अवकलज कितना होता है, 0 होता है, तो अचर पद का यहाँ पर अवकलज 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, यहाँ पर 2 गुने 1 प्लस 0 तो 2 में 0 जुड़ेगा 2 ही आएगा। और 2 यहाँ पर अब नहीं लिखेंगे, 2 कहाँ पर लिखेंगे, ये सेक के आगे लिखेंगे, तो सेक के आगे लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इस प्रकार से इसका अवकलज इतना निकल के आया। अब इसको हम लोग दूसरा मेथड से बनाते हैं जो शॉर्टकट मेथड होगा, उससे भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दिया क्या है, किसका अवकलज निकालना है, मेथड 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अवकलज निकालना है d बाई डी एक्स टेन 2x प्लस 3। शॉर्टकट मेथड में क्या बताए थे, शॉर्टकट मेथड में बताए थे कि अगर यहाँ पर tan है तो tan का अवकलज कितना होता है, सेक होता है, तो जितना होता है उतना लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा तो यहाँ पर कोण की जगह क्या दिया है, 2x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x नहीं है, अगर x रहता तो यही अवकलज हो जाता, लेकिन अंदर में ये 2x प्लस 3 है तो फिर से इसका अवकलज क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो फिर से इसका अवकलज लेना पड़ता है d बाई डी एक्स 2x प्लस 3। यहाँ से इसका अवकलज यहाँ पर बता चुके हैं अभी कि d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का अवकलज कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 0। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। इसका अवकलज यहाँ से कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 2 आएगा और 2 को फिर से यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया जो कि 2 से 3 लाइन में यहाँ पर सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पूरा एक प्रोसेस से सॉल्व किया गया है। तो इस प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ इसी एक्सरसाइज में यूज करेंगे, बाकी चैन रूल जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे कि आसानी से हम लोग क्वेश्चन बन पाए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी क्या करना है, इस फलन का अवकलज लेना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो लिख लेंगे साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलज एक्स के सापेक्ष। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, d बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष बोले तो dx, और यहाँ पर फलन जो दिया उसको लिख देते हैं साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ पर साइन है, लेकिन साइन की जगह यहाँ पर x रहता तो x रहता तो डायरेक्ट अवकलज क्या जाता, कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा है कॉस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ जब तक ये कोई एक फलन नहीं बनाएंगे, एक चर नहीं बनाएंगे, तो इसका मान हम लोग अवकलज नहीं लिख सकते। तो ये पूरा को हम लोग क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तभी जगह से हम लोग साइन t का अवकलज लिख पाएंगे। तो क्या करना है, मान लेना है, माना कि कॉस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t क्यों नहीं मान रहे, तो एक्स स्क्वायर को t मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइन के बाद क्या जा रहा है, कॉस आ जा रहा है। लेकिन हम लोग फार्मूला जो जानते हैं साइन x का जानते हैं, न कि साइन और कॉस का एक साथ जानते हैं, ठीक है। इसीलिए साइन यहाँ पर x आना चाहिए या t आना चाहिए, तो पूरा को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। अब ये पूरा की जगह जब t मान लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन t आ जाएगा। अब तो दिक्कत यहाँ पर सॉल्व हो गया कि यहाँ पर t आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, तो फिर से अभी इसका अवकलज cos t नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, t। और t लाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, चैन रूल अपनाते हैं। तो चैन रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dt ला देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन t, और फिर से यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में dt लिखते हैं बटे डी बाई
dt बाई डी एक्स, नीचे वाले डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये साइन टी का अवकलज हम लोग अब लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डी टी बाई डी एक्स है। अब फिर से क्या करते हैं, टी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो टी का मान जब रखेंगे तो कॉस, इस टी का मान क्या माने थे कॉस स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर मान रखेंगे कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से फिर से इसका अवकलज लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर एक्स रहता तो डायरेक्ट इसका अवकलज कितना हो जाता, कॉस एक्स का अवकलज हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलज कितना हो जाता माइनस साइन एक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर फिर से ये एक्स स्क्वायर है, तो फिर से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते अवकलज, यहाँ तो ये निकल गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये जो ये एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग एक अदर चर मानेंगे, यहाँ पर टी मान चुके हैं इसीलिए यहाँ पर टी नहीं मान के कुछ और मान लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान यू मान लेते हैं। तो फिर से एक बार मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर दो बार चैन रूल अपनाना पड़ेगा, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर यू। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह यू माने हैं तो यहाँ पर रखेंगे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मत सोचना लो कि फिर से इसका अवकलज क्यों नहीं निकाल चाहिए, यहाँ पर फिर टी स्क्वायर के क्यों नहीं मान रहे, ये अवकलज निकल चुका है। अवकलज किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब सिर्फ इस फलन का निकालना है, इसका निकल चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे करना है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कॉस इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या ले लिए यू ले लिए, तो यहाँ पर यू लिख दी। अब प्रॉब्लम वही आ रहा है कि यहाँ पर तो u है लेकिन यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर u है लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं चैन रूल अपनाना पड़ेगा यहाँ पर u लाने के लिए। तो फिर चैन रूल से लिखेंगे, चैन रूल से कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर d बाई क्या है u है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखना होगा u लिखना होगा, यहाँ पर कॉस u, और फिर से इसको बैलेंस करने के लिए डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अब कॉस यू है, यहाँ पर भी क्या है यू है, तो इसका कॉस यू का अवकलज कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब फिर यहाँ पर मिस्टेक ये नहीं करना है कि माइनस साइन एक्स होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस साइन यू लिख देंगे, यू है तो यू ही होगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखेंगे, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि ये इसमें से घटा रहे, लेकिन ये यहाँ क्या है गुन्ना का साइन है, कुछ नहीं मतलब क्या है गुन्ना का साइन है, मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, पता चले कि ये इसके साथ क्या है गुन्ना में है। अब यहाँ पर डी यू बाई क्या बच गया डी एक्स। अब फिर से यू का मान लिखना होगा, इसलिए कि हम लोग अवकलज अभी तक पूरा निकला नहीं, तो यू का मान क्या मान है एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ यू है उसकी जगह पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये जो माइनस है गुन्ना में, यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में था, आगे में माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा साइन, ये वाला माइनस यहाँ पर ला दिए, यू के क्या मान रखना है एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यू के जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलज बार बार आ रहे थे, एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलज होता है 2x, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा इसका 2x यहाँ पर गुन्ना में, तो इसको क्या करते हैं हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में लाकर लिख देंगे, तो माइनस साइन तो पहले होगा, उसके बाद 2x लिख लो, कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा साइन एक्स स्क्वायर, तो ये इसका अवकलज आ गया इतना बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक तरीका से बनाए, नियम से बनाए, इसको हम लोग डायरेक्ट भी देखेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखने के लिए चलिए इस साइड बनाते हैं, स्पेस है, तो पहले तो ये आ गया 2 इतना आ गया अवकलज। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखने के लिए आते हैं, बस सॉल्व करते हैं, दिख रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इसका मान निकालना है, लिख देते हैं यहाँ मेथड 2 लिख देते हैं, डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर साइन एक्स का अवकलज लिखना है, लेकिन साइन यहाँ पर एक्स नहीं है, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स का जो अवकलज होता है इसमें क्या करते हैं पहले लिख देते हैं, साइन एक्स का अवकलज कितना होता है कॉस, यहाँ पर एक्स नहीं है जो है उसी को लिख देते हैं, तो कॉस
एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है उसको लिख दी। अब यहाँ पर लिख तो देते हैं साइन एक्स का अवकलज कितना होगा कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पद आता है यहाँ पर एक्स रहता है तो डायरेक्ट यही हो जाता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसलिए फिर से इसका क्या लिखना पड़ता है, अवकलज लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलज, तो इस प्रकार से हम लोग को दर्शाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो इसका अवकलज लिख दिए, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि यहाँ पर cos x रहता तो इसका डायरेक्ट अवकलज कितना हो जाता, माइनस साइन एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहता डायरेक्ट यही रह जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो फिर से एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इस एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होता है 2x होता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होता है 2x, और 2x ये गुना पूरा के साथ है इसलिए 2x को आगे लेके आएंगे, यहाँ पर माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर। तो फिर से देख सकते हैं कि इसका अवकलज कितना इसी के बराबर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शॉर्टकट मेथड हो गया कि आसानी से इसको निकाल सकते हैं, और इसका यूज करना पड़ेगा आगे चल के, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि इसको भी सीखना जरूरी है। तो ये हम लोग प्रोसेस वाइज बना रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस होगा कि इस प्रकार से इस एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज करेंगे इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल का, लेकिन आगे जब हम लोग बनाएंगे चेन रूल कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे निकालने की जरूरत है, इसलिए कि इसका यूज इंटीग्रेशन में भी पड़ेगा हम लोग का आगे चल के, जो कि हम लोग को इंटीग्रेशन में पड़ेगा तो वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये इसका यूज और भी आगे हम लोग को आगे एक्सरसाइज में ही मिलने वाला है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।